हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चाकी की मोटर कैसे फिट करते हैं 3 HP की मोटर को। तो दोस्तों, आपको पहले मोटर के पीछे पंखुड़ी लगा लेना है। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो मैं नहीं दिखा पाया। फिर इसके बाद में ये जो ढक्कन आता है इसको सही फिट करना है कि देखना है कि तीनों एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपस में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये लगा लेने हैं। फिर एकदम ठोक कर इनको तीनों को नटों को लगा लेना है और उनको नटों को धीरे धीरे वैसे पूरे एक साथ एक को नई नट को टाइट करना है, अलग अलग नट को लगाकर तीनों नटों को लगाकर फिर टाइट करना है। तीनों को आराम से लगा लेना है मिलाकर कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। नहीं मिलने पर भी आप इसको पतरे को चेंज करके देख सकते हो। और ये मोटरें वाइंडिंग रीवाइंडिंग वगैरह ये मोटर में दिक्कत थी, करंट मार रही थी। मैंने आप पहला वीडियो इसी पर बनाया था, ये वही मोटर है। ठीक है, तो ये कंडेंसर का करंट मार रही थी। फिर इसके बाद में तीनों तीनों को अच्छे से टाइट कर लेना है पेचकस की मदद से। तीनों नटों को लगाकर टाइट कर लेना है। फिर ये जो वाइंडिंग है इसको बाहर जो कनेक्शन निकले हुए हैं इनको अच्छे से देखना है कि सही है कि नहीं है, इनको चेक कर लेना है। फिर इसको जो ऊपर का पतरा आता है ये लगाने के लिए इसको वाइंडिंग को सही कर लेना है। ये ऊपर का पतरा है, इसको आराम से लगा लेना है। इसके दो नट आते हैं वो कसने हैं, तो पहले एक को कसना है, थोड़ा ढीला रखना, नहीं दूसरा मैच नहीं आएगा। तो इसको दूसरे को भी एक कस लेना है। फिर पेचकस से अच्छे से टाइट करना है क्योंकि इसके अंदर चूहे वगैरह सिपकली वगैरह अगर बढ़ गई तो वापस ये रीफॉल्ट हो सकती है। तो इसको फुल्ली टाइट करना है। फिर ये कनेक्शन है इनको छील कर इसके अगर निकाले हुए थे, पहले वाले कनेक्शन ही लगा दिए थे, रीवाइंडिंग हुई थी उन्होंने दुकान वाले ने। तो इनको अच्छे से छीलना है, पूरा एकदम पूरा कॉपर का तार निकालना है अच्छे से छील कर। इसका जो ऊपर का तार के ऊपर का जो रबड़ है वही बाहर आना चाहिए। इसके बाद में इसको ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो ये कंडेंसर है वो करंट मार रहे थे, कंडेंसर की लाइन आ गई थी तो ये करंट मार रही थी। तो ये बता रहे हैं कि ये करंट लगने के कारण शॉक इन कंडेंसर का था, तो कंडेंसर का करंट हाई वोल्टेज के अंदर आता है तो ये ज़्यादा मार रहा था। और ये बता रहे हैं कि साथ में कि बॉडी से टच थी इसलिए ज़मीन से भी टच थी तो इस कारण कम करंट लगा। अगर कहीं ऊपर या कोई काठ वगैरह का चीज़ भी ऊपर होती, जैसे इंसुलेशन वाली चीज़ थी उसके ऊपर होती, तो इसके ज़्यादा चांस थे कि ज़्यादा करंट लग सकती। तो इसको दूसरे कनेक्शन है उसको भी अच्छी प्रकार से छीलना है। और छीलने के बाद में ये देखो ये नट ऊपर वाले लगाने हैं, इसके बीच में थोड़ी गैपिंग थी तो वाशर लगा लेना है। गैपिंग है तो उसके अंदर वाशर लगा लेना है क्योंकि डायरेक्ट में जो ये नीचे वाले नटों वो सही सेट हुआ नहीं रहे थे। और ये ध्यान रखना है कि पहले ऊपर वाले नटों को ही लगाएं। और नीचे मोटर ये सीधी नहीं रहती है तो इसलिए इसके नीचे है ना सपोर्ट देना, जैसे हथौड़ी वगैरह लगाकर ऊपर वाले नटों को लगाकर फिर इसके अंदर ये ऊपर वाले नट लगाकर थोड़े थोड़े टाइट करने, ज्यादा नहीं करने, थोड़े थोड़े टाइट करने। पहले पर ऊपर वाले नट ही गाड़ने क्योंकि नीचे वाले साइड नहीं होंगे। फिर दोनों नटों को थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, जैसे उधर को और इस साइड के दोनों को थोड़े थोड़े जैसे दो चार चूड़ी चढ़ाकर इसको टाइट कर लेना है। ठीक है। और इसके बाद में इसको पाने से दो चार चूड़ी चढ़ा लेना है। और चढ़ाने के बाद में इसको अच्छी प्रकार से टाइट करने के लिए नीचे वाले नटों को भी लगाना पड़ेगा। तो ये फुल्ली टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, जैसे कि पांच चार चूड़ी रह जाएं इतना ही टाइट करना है। फिर नीचे वाले नट लगाने हैं और नीचे वाले नटों को लगाकर भी ढेबरी लगा लेनी है। ठीक है। और फुल्ली इनको भी टाइट नहीं करना है, उसको उस साइड वाले नट को भी गाड़ना है, फिर इसके बाद में इस नट को लगाना है। अब भी देख रहे होगे आपको इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो पहले ये देखो, इसको सपोर्ट देना है, एकदम सीधा करना है, एकदम मोटर को सीधी करनी है। थोड़ी सी भी टेढ़ी हुई तो अगर फैन वेंट खाने लगेगी, फैन वेंट खाने लगेगी तो आप ऐसा सोच लो कि आपको ये प्रॉब्लम देने लगेगी। तो प्रॉब्लम दे सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एकदम सीधी हो। फिर ऊपर वाले नटों को एकदम फुल्ली टाइट करना है आपको। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे वाले कैसे सपोर्ट लगा रखा है, पन्ना वगैरह लगाकर, या फिर जैसे कुछ आपके पास और उपकरण हो तो वो लगाकर नीचे से सपोर्ट कर सकते हो। आपको दोनों ऊपर वाले नटों को एकदम फुल्ली टाइट करना है, जितना हो सके उतना फुल्ली टाइट करना है। फिर इसके बाद में नीचे वाले नटों को टाइट करना है। ये ढीले हो जाएंगे तो इसको हाथ से टाइट कर लेना पहले जितना हो सके। फिर इसको बाद में चाबी से टाइट करना है, एकदम फुल्ली टाइट कर लेना है। चारों नटों को एकदम फुल्ली टाइट करना है। उसके बाद में ये
एकदम सीधी आ जाए तो इसके नीचे से सपोर्ट आप हटा सकते हो। नहीं, जितनी देर पुली वगैरह लगाओ इतनी देर सपोर्ट भी रख सकते हो। फिर अभी आपको नट्टों पर रखना है, सपोर्ट के ऊपर मोटर को नहीं रखना है, एकदम नट्टों पर ही होनी चाहिए, चाकी के साथ में होनी चाहिए। इसके बाद में पुली देना है और इसके ये जो नट आता है ऊपर वाला ये एकदम ढीला कर लेना है एकदम, क्योंकि ये चूड़ी वगैरह खा जाएगा तो आपका ही नुकसान है इसमें। फिर इसको ठोक ठोक के आराम से इसके अंदर सापट के अंदर डाल देना है। फिर हेलमेट को पहले पीछे वाली पुली के अंदर सेट करना है, तो इसको घुमाकर देख लेना है कि ये खाली है कि नहीं है। नहीं, फिर हेलमेट चलाते टाइम थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आटा वगैरह या गेहूं वगैरह रह सकती है, तो वो घुमाकर देख लेना है, उसको थोड़ा फ्री कर देना है। फिर आगे वाली पुली को चढ़ा लेना है। ये चढ़ने के बाद में आपको देखना है कि ऊपर नीचे नहीं है क्या, तो ऊपर नीचे तो है ही, क्योंकि ये पीछे वाला टाइट नहीं है, तो इसको एकदम लेवल में ले लेना है। हम तो अंदाज से ले रहे हैं, पर आप तागे वगैरह को आगे वाली सापट को लेकर पीछे वाली सापट तक आप तागे से इसका नाप ले सकते हो। वो भी आपको आगे कोई वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि तागे से कैसे नाप लेना है, ठीक है। फिर इसको देखना है कि ये सही सेट हुआ कि नहीं हुआ, घुमा कर देख लेना थोड़ा। फिर आपको इसका जो थोड़ा भी ऊपर नीचे लगे, फिर ये नट को थोड़ा और लूज करके फिर इसको एकदम फुल्ली टाइट करना है। जितना हो सकता है उतना फुल्ली टाइट करना है। देखो, एकदम फुल्ली टाइट करना है जितना भी हो सके। आपको जितना भी एकदम लगा कर इसको एकदम फुल टाइट करना है, जितना भी एकदम। इसको ढीला नहीं रखना, क्योंकि ये तर कर आपको नुकसान कर सकता है, फेलमेंट खा सकता है या फिर चलने में दिक्कत दे सकता है। फिर इसके बाद में ये जो दूसरा नट है इसको भी एकदम फुल्ली टाइट करना है। इसको भी लूज नहीं रखना, जितनी हो सके उतनी चूड़ी से डाल देना है इसकी, जितनी एकदम फुल्ली ये सापट को टच हो जाए, और एकदम इसको ठोक ठोक कर एकदम फुल्ली टाइट कर देना है। फिर मेन लाइन के कनेक्शन के लिए इसको छीलना है, मेन लाइन के लिए तार को छीलना है। और ये ध्यान रखना कि इसके अंदर करंट हो या ना हो, आप डायरेक्ट ही लगा दो, हाथ लगा दो। हमने चेक करके फिर ही लगाया कि करंट है कि नहीं है, क्योंकि एमसीबी वगैरह भी कभी फॉल्ट होती है तो करंट लग सकता है। फिर इसको एकदम फुल्ली टाइट करना है। फुल्ली टाइट करके आपको ये भी ध्यान रखना है टेप अच्छी से होनी चाहिए, तो टेप अच्छी नहीं होगी तो बॉडी से टच होगा, फिर स्पार्किंग हो सकती है। तो आप 10 रुपए की टेप एक इसके अंदर लगा सकते हो। अगर महंगी टेप है तो महंगी टेप लाकर आप वो भी लगा सकते हो, पर 10 रुपए वाली टेप अच्छे से लगानी है आपको, एकदम फुल्ली एकदम अच्छे से एकदम इसको लगाना है, कहीं से वायर दिखे नहीं। फिर दूसरे वायर को भी आपको अच्छे से छील कर फिर इसको लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि करंट है कि नहीं है, क्योंकि करंट होने पर आपको ये दिक्कत दे सकता है, आपको शॉक लग सकता है। तो आप अच्छे से ध्यान सेफ्टी के साथ वो रखें। और इसको भी टेप लगाना है। ये चाकी करंट मार रही थी तो कस्टमर को मैंने कहा कि आप इसको टच करके देख सकते हो। डाले हाथ डाले मुंह डाली अरे तो काट ले भाई मैं कोने करंट आवे मारते थे कोने आ थोड़ा वाह मार। तो कस्टमर यहाँ पर सर्टिफिकेशन हो गया था कि हाँ वही वर्क सही कर रहा है। तो मैं आप देख सकते हो चक्की चल रही है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।